देश भर के स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि बांग्लादेश की सरकार को देश भर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। दोस्तों, आज बांग्लादेश प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है, या फिर यूँ कहें कि बांग्लादेश की हालत कटोरे में उबल रहे पानी की तरह हो गया है, क्योंकि कटोरे में उबल रहा पानी भी अपना और कटोरे के नीचे जल रही लकड़ी भी अपनी। आखिर बांग्लादेश सरकार करे तो क्या करे? आखिर बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है और बांग्लादेश की सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने में असफल क्यों है? एक ऐसा प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, आज इतना विकराल रूप कैसे ले लिया? आखिर प्रोटेस्टर्स के मन में बांग्लादेश की सरकार के प्रति इतना आक्रोश कैसे आ गया कि टेक डाउन पीएम शेख हसीना के नारे लगने लग गए? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना क्यों पड़ गया? आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बड़ी मेहनत से डीपली हफ्तों मेहनत करने के बाद 8-10 मिनट की वीडियो बन पाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बांग्लादेश में चल रहा यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश की सरकार के प्रति कभी था ही नहीं, बल्कि ये प्रोटेस्ट देश के युवा छात्रों द्वारा कोटा सिस्टम के खिलाफ चलाया जा रहा था। ये प्रोटेस्ट जुलाई के पहले सप्ताह में विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा सरकारी नौकरी से कोटा सिस्टम को हटाने के लिए शुरू किया गया था। अपने सभी सवालों का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें कोटा सिस्टम को समझना होगा। इस कोटा सिस्टम को समझने के लिए हमें 70 की दशक में जाना होगा। सन 1970 में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार और तानाशाही बढ़ता गया, जिससे तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। 1971 में हुए लिबरेशन वार पूर्वी पाकिस्तान जीत जाता है, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश रख दिया जाता है और अब बांग्लादेश आज़ाद हो चुका था। 1971 की लिबरेशन वार के स्वतंत्रता सेनानियों को एक छूट दी जाती है, जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बच्चों तथा पोते पोतियों तक को सरकारी नौकरी में 30% रिजर्वेशन दिया गया, जिसे बांग्लादेश में कोटा सिस्टम कहा जाता है। ये रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स तक तो ठीक था, लेकिन उनके पोते पोतियों और बच्चों को 30% का रिजर्वेशन देने का क्या सेंस बनता है? धीरे धीरे 30% का यह कोटा बढ़कर 56% तक चला गया, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों और पोते पोतियों को दिया गया, 10% महिलाओं को, 10% जिला के लिए जनसंख्या के आधार पर जातीय अल्पसंख्यकों को, 5% विकलांग लोगों को और 1% अन्य को दिया गया। बचे हुए 44% में कोई भी छात्र कंपटीशन को पास करके सीट ले सकता था। बांग्लादेश में लगभग 1,73,00,000 युवा अनएम्प्लॉयड हैं और नौकरी ना के बराबर है, और ऊपर से ये कोटा सिस्टम। बांग्लादेश में पहले भी 2008 में और 2013 में कोटा सिस्टम के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा चुका है, लेकिन ये प्रयास बदलाव लाने में असफल रहे। जुलाई 2018 में बांग्लादेशी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने फिर से प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार ने कोटा खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन की अपील पर हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया और कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया। इसी वजह से एक बार फिर से एक नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इस बार बांग्लादेश की सरकार ने कोटा सिस्टम को समर्थन देते हुए शेख हसीना ने पुलिस कार्रवाई की। सरकार समर्थकों ने भी छात्रों पर हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस के हाथों गोली लगने से एक छात्र की मौत हो जाती है। इस तरह शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट अपना उग्र रूप ले लेता है। प्रोटेस्ट के उग्र रूप लेने के ठीक बाद छात्र, पुलिस और सरकार के समर्थकों के बीच झड़प में लगभग 100 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर छात्र ही थे। 14 जुलाई सन 2024 बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक बयान देती हैं कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटा का लाभ नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? रजाकारों के पोते पोतियों को। शेख हसीना के इस बयान के बाद विपक्ष में बैठे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के लोगों के पास शेख हसीना के सरकार के विरोध में दंगा भड़काने का एक और अच्छा मौका मिल गया था। BNP के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शेख हसीना के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर और बयान में प्रयोग किए गए रजाकार शब्द का गलत प्रयोग करके इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में वायरल कर दिया। क्योंकि देश भर में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद थी, इस वीडियो को अपलोड करने के लिए VPN का सहारा लिया गया। इसके बाद पूरे देश में हसीना के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रजाकार शब्द को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सारी फसाद की जड़ रजाकार शब्द बन चुका था।
आखिर रजाकार का मतलब क्या है? दरअसल 1971 की लिबरेशन वार आपको याद होगी, जिसका जिक्र मैंने पीछे वीडियो में किया था, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के लिए लड़ा गया था। बांग्लादेश में रजाकार शब्द अपमानजनक है, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वार में बांग्लादेश की सेना का साथ न देने की बजाय पाकिस्तान की सेना का समर्थन किया और बांग्लादेश के विरोध में लड़े। भारत जैसे देश में ऐसे लोगों को एंटी नेशनल, देशद्रोही कहा जाता है। यही वजह है कि एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था, वह प्रोटेस्ट सरकार विरोधी प्रोटेस्ट के रूप में बदल जाता है, जो पूरे देश में आग की तरह फैलने लगता है। इसी के साथ पूरे देश भर में सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के साथ लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं घटने लगती हैं। प्रोटेस्टर्स अमी के तोमी के रजाकार के नारे लगाने लगते हैं। अमी के तोमी के रजाकार का अर्थ है मैं कौन तुम कौन, रजाकार। और साथ ही प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी। देखते ही देखते दंगाई प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भारत भाग गयी। इधर दंगाई आवास में घुसकर लूटपाट मचा देते हैं, जिसके बाद सेना ने देश की कमान को संभाला और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। बाद में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया और आम छात्रों के लिए 93% सीट योग्यता के आधार पर कर दिया गया और 7% में फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों और फिजिकल अनफिट तथा माइनॉरिटीज के लिए रखा गया। इस प्रोटेस्ट में लगभग 300 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर छात्र ही थे। बीते शुक्रवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई गई, जो अगले चुनाव तक सरकार का संचालन करेगी।